ऐसे मार देता है चोंच तो वो जूठा हो जाता है, फिर वो खाने योग्य नहीं रहा, उसका रस निकल गया। तो रस को संभालने के लिए छिलके की जरूरत है, ज्ञान को संभालने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। तुम्हारे अंदर भक्ति का रस है या ज्ञान का रस है, उसको संभालने के लिए तुम्हारी श्रद्धा, फिर जिनको तुम सुनाते हैं उनमें भी अगर श्रद्धा होगी तो तुम्हारे ज्ञान को ले लेंगे, वरना वो नहीं लेंगे ज्ञान। और नहीं ले तो हमको कोई मलाल नहीं, मैंने अपना उद्धार किया, मेरा ही ज्ञान वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक है लेकिन रिंग रोड है, रिंग रोड से हम कहां पहुंचेंगे? वापस अपने स्वरूप। वचन ज्ञान के बोले तुम सबके कान में गए, जो उठा ले उसकी उन्नति, नहीं उठाए तो वो ज्ञान मेरी उन्नति के लिए ही बहुत है, वो रिंग रोड की तरह मेरे पास आ गया। मुझे ये जरूरत नहीं है रास्ते में कोई जा रहा है उसने सुना नहीं सुना। तुम जब रिंग रोड से आते हैं, बस मिली, मोटर मिली, गाड़ी मिली, नहीं मिली, टेम्पो मिला, तुम कुछ नहीं देखते ना, तुम अपना रास्ता देख के आ जाते। क्या करते? तुम यहां से जाओ, अपना रास्ता देखो और अपने स्वरूप में आ जाओ। तुमने रास्ते वालों को सुधारने का तो नहीं ठेका ले लिया? जो मोटर वाले मिले, गाड़ी वाले मिले, ट्रैक्टर वाले मिले, ट्रक वाले मिले, मिले तो बहुत कुछ रास्ते में, शब्द कहीं तक पहुंचा, लेकिन वो शब्द उठाया किसने? तुमने उठाया अगर तो तुम्हारी भलाई, नहीं उठाया तो मेरा तो भला हुआ ही हुआ, नहीं हुआ भला। तो मेरी उन्नति किस बात में? गुरु ने सिर्फ मेरे को ये साधन बताया, ये कोई मेरी सिद्धि नहीं है। यही होते 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 मेरा देह ध्यास गुम हो जाए, और मेरा देह ध्यास गुम हो जाए और मुझे अंदर से अनुभूति हो कि मैं कौन हूं, ये हमारी उपलब्धि है। देखो, रिसर्च होती है पीएचडी की, हर एक को अपना सब्जेक्ट लेना पड़ता है, अपनी रिसर्च करनी पड़ती है, अपनी थीसिस लिखनी पड़ती है और अपने को पीएचडी की डिग्री देनी पड़ती। वो मास्टर नहीं देता है। जब तुम्हारी थीसिस पूरी हो जाती है, वो देखता है सही तरह से इसने थीसिस की, उसके ऊपर पीएचडी का ठप्पा लगा। तो पहले तो तू अपने लिए थीसिस लिख रहा है, किसके लिए लिख रहा है? पीएचडी तू कर रहा है कि कोई और कर रहा है? किसको करनी है पीएचडी? सीख, जब स्कूल में भी जा रहे हैं तो अपने लिए पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं ना। मेरे बगल वाला लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उसको कौन सी टीचर पसंद है, उसको कौन सी टीचर पसंद है, मेरे को जो पसंद है ठीक है, हम उसको पूरी देते हैं। एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स को सभी एक ही टीचर नहीं पसंद आती, किसको कोई टीचर अच्छी लगती, किसी का किसी टीचर से प्यार हो जाता है। हर सब्जेक्ट की टीचर अलग अलग। तो यहां पर भी कोई कहीं से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, कहीं से ले रहा है, लेकिन हम जोरी जबरदस्ती कहे आओ मैं तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगाऊं, तुम आएंगे मेरे पास, तुम हाथ ऐसे कर लो, हम मेहंदी कैसे लगाएंगे? तो ज्ञान भी हम किसी को जोरी जबरदस्ती तो नहीं दे सकते कि तुम लो ही मेरा ज्ञान, तुम उठाओ, तुम मेरा शिष्य है, तुम मेरे चरणों में बैठ, तू मेरे से ज्ञान सुन, मेरी बात पर चल, मेरे हुक्म में चल।
तू हुक्म में चल गुरु के, जिसको तूने गुरु माना। तू अपने को किसी के नीचे रख। जब घड़ा हम नीचे रखते नल के तो भर जाता है, लेकिन सीधा रखे, उल्टा नहीं। उल्टा नहीं भरेगा, टेढ़ा नहीं भरेगा, छेद वाला भी नहीं भरेगा। अगर कोई छेद है तो ज्ञान निकल जाएगा। अभी भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन छेद है, धीरे धीरे ऊपर से जा रहा, नीचे से निकल रहा, तो खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। तुम कभी कभी घड़ा भर के रखते हो, उसमें कोई दरार होती है, तुमको दिखती नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में सारे रसोई घर में पानी पानी। अरे कहां से आया पानी, कहां से आया? फिर देखते हैं, अरे पानी तो इसमें से आया, मटके में दरार है, उछाल के उसको बाहर छोड़ देते, भाई ये टूट गया, बेकार हो गया। तुम्हारे जब प्रेम में दरार आ जाती है, तुम बेकार हो जाते। फिर जो सारा पानी भरा हुआ वो सब धीरे धीरे निकल जाता है, सारा घर गीला हो जाता है। पानी को संचित करने के लिए भी हम घड़ा टेस्ट करके लेते हैं, छेद न हो, दरार न हो। फिर पानी भी डाल के उसको ऐसे घुमा के देखते हैं। 10 रुपए का घड़ा भी लेते तो उसको ऐसे घुमा के देखते, नहीं तो छोड़ आते। अब वो कहे मैं इतना मरा, मैं इतना पका, मेरे को कुम्हार ने चक पे घुमाया, मेरी मिट्टी से ये बनाया, मैं इतना मरा, मैं इतना मरा, दुकान ग्राहक मेरे को छोड़ क्यों गया? अब ग्राहक ने क्यों छोड़ा? क्योंकि तेरे में कोई छेद रह गया या तेरे में कोई दरार रह गई, तो कमी तो घड़े की हो गई ना उसमें, तो अगले ने छोड़ दिया उसको। तो हम कमी देखें मेरे में कहीं होगी जो कोई मेरे को छोड़ता है, या कोई मेरे को नहीं सुनता है, या कोई मेरे को नहीं प्यार करता है, उसमें अगले की बुराई क्यों करना कि वो नहीं करता? मेरे अंदर कहां दरार है मैं वो देखूं ना, मेरे अंदर कहां छेद है। भाई मेहनत तो पक्के वाले घड़े ने भी की, कच्चे वाले घड़े ने भी करी। जिसमें दरार पड़ी उसके साथ भी उतनी मेहनत हुई जितनी दूसरे घड़े के साथ हुई, लेकिन दरार आने से उसकी कीमत खत्म हो गई। तो जहां हमारे अंदर में द्वैत की दरार आ जाएगी, द्वैत पनप जाएगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। भले गुरु ने तुमसे भी उतनी मेहनत की, दूसरे से भी उतनी मेहनत की, दोनों से किए, और दरार कभी भी पड़ सकती। ये नहीं कहना इसको इतना साल हुआ सत्संग में आके, इसके अंदर अभी भी क्यों आ गया द्वैत? क्या घड़े को 10 साल रखा तो नहीं आएगा, पुराना नहीं होगा? तुमने अपने शरीर को इतना पाला पोसा, ये भी पुराना हो जाता है, ये भी बूढ़ा हो जाता है, ये भी जवाब दे देता है। दूसरे ने जवाब दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है? अपना शरीर जवाब देता है तो हम क्या कर सकते? नहीं हो पाता है हमसे काम, फिर किसी की सहायता लेते हैं, भाई हमको पकड़ के चलाओ या हमको खाना बना के दो। बेचारे बुजुर्ग लोग होते, नहीं बना पाती, उनको आंख से नहीं दिखता तो तवे पर हाथ पड़ जाता रोटी के बदले, तो हाथ जल जाता, उनको फिर किसी का सहारा लेना पड़ता है। तो घड़ा पुराना हुआ, टूटा, कोई आया कोई चला गया, अरे ये 10 साल रह के चला गया, अरे ये 12 है तो बात आएगी मचा, तो चला गया तो चला गया, टेक इट इजी। अब कुमार के पास 15 घड़े पड़े हैं, एक टूट गया तो उसको बड़ी सहज से वो हटा के अलग कर देता है। उसको पता है कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं मेरे सारे घड़े ही बिक जाए, जरूरी नहीं सब घड़े छेद रहित हों या सब दरार रहित हों, ऐसा नहीं हो सकता। कोई हो सकता है दरार वाला भी, कोई हो सकता है छेद वाला भी, उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर है।
अब ज्ञान हजारों तक जाता है, सभी ज्ञान उठा लें, सभी निष्कामी हो जाएं। अगर हम ऐसी उम्मीद रखें तो शायद निराश भी हो जाएं। देखो निकले तो बहुत थोड़े। तो दादा ने बोला मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो मैनी आर कॉल्ड, बहुत सारे लोग अपने डाल के फॉर्म भर के रख देते, बुलाए भी जाते हैं, भाई जिसने फॉर्म भरा आओ तुम लोगों का आज टेस्ट है। लेकिन सीट्स ही 4 है या 5 है तो सबको कैसे बिठा देंगे ऑफिस में? 4 सीट है 5 सीट है तो उतने ही चुने जाएंगे लोग, 1 सीट है तो 1 चुना जाएगा। अब 1 सीट के कारण हम 10 को तो नहीं बिठा सकते उसी सीट पर, भले सबकी डिग्री बराबर है, भले सबकी पढ़ाई बराबर है, लेकिन मालूम नहीं एटीट्यूड क्या क्या है, किसके अंदर कौन सी विशेषता देखी गई जो उसको पोस्ट मिल गई। एक व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए गया, कई गए तो उस पे सीट पे मट्टी भी थी, थोड़े कागज नीचे थे, थोड़े कुछ थे। जो आए वो तो देख के बैठ गए, अपना इंटरव्यू दिया, चले गए। लेकिन एक लड़का जो अंदर घुसा तो उसको कागज मिले, उसने उठा लिए, जो सीट थी तो उसने उसको मैली थी पोंछ दिया, फिर वो बैठा आराम से, उसको फिर देखा आगे से कुछ ठीक नहीं है, उसको ऐसे सही से रख दिया। तो लगा कि इसमें जनरल मैनर्स में बहुत अच्छे मैनर्स हैं इसके। जवाब कई लोगों ने अच्छे अच्छे दिए थे, उसने कोई विशेष जवाब भी नहीं दिए थे, लेकिन उसकी रहनी इतनी अच्छी थी, उसको सीट मिल गई। अब बाहर वाले झगड़ा करेंगे इसको क्यों मिल गई, कोई नहीं बोलेगा, सब वापस चले जाते, वहां कोई झगड़ा नहीं करता, कुछ होगा। तो इसी तरह से जब हम इस राह फिर, लेकिन जो लोग वापस चले गए इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्राई नहीं करेंगे, वो उस पोस्ट के लिए किसी नई ऑफिस में ट्राई करेंगे, दूसरी ऑफिस में ट्राई करेंगे। ट्राई एंड ट्राई अगेन, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो फलीभूत हो ही जाएगी। तो हम लोग कोशिश करने में घबरा जाते, एक जगह रिजेक्ट हुआ, दूसरी जगह रिजेक्ट हुआ, तीसरी जगह रिजेक्ट हुआ। कई बच्चे इतने इंफीरियर हो जाते हैं सुसाइड कर लो, हमें तो नौकरी नहीं मिल रही, क्या करें जी। लेकिन कोई कहते नहीं चलो हम रास्ते पे भी एक कोई छोटी सी दुकान खोल के अपनी आजीविका कमा लेते, कोई पान की दुकान खोल के भी कमा लेता, कोई केले की दुकान खोल के भी कमा लेता। लेकिन अगर इसी गुरूर में रहे कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम पान की दुकान क्यों खोलें, हम कपड़े की दुकान क्यों खोलें, हम बड़े इंजीनियर हैं तो हम ना जनरल स्टोर खाली क्यों खोलें, तो उसको तो आजीविका भी नहीं निकलेगी, बैठा रहेगा ऐसे ही माथा पकड़ के। जरूरी नहीं सब बड़े ऑफिस, एक ही स्कूल के पढ़े बच्चे, हमने देखा दो लड़कों ने वकालत साथ में पास की, एक की डिग्री ज्यादा ही अच्छी थी, वो कुछ नहीं बना, लेकिन एक बड़ा एडवोकेट बन गया, उसने करोड़ कमा लिए, उसने एक पैसा भी नहीं कमाया, लेकिन उसने दूसरी कोई सर्विस की, अपना घर चला लिया। तो कई खाली घर ही चला लेते हैं, कई बड़ी पोस्ट पर आ जाते हैं, कोई बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, कोई मिनिस्टर बन जाते हैं। अब इसमें किसी की किसी से कोई रीस है, कोई फलाना ये मिनिस्टर क्यों बन गया, वो ये क्यों, तो ये झगड़े करते हैं, रैलियां निकालते हैं, उसमें लोग बेचारे मारे जाते हैं, खुद तो सेफ रहते हैं अंदर।
खुद तो कारों के अंदर छुपे रहते, लेकिन लोगों को बढ़ा देते हैं, पॉलिटिक्स हो जाती है। ये पॉलिटिक्स में नुकसान बेचारी पब्लिक का होता है। झगड़े करेंगे बड़े और मारे जाएंगे छोटे। बेचारे नए आए हुए लोग समझ ही नहीं पाते ये हो क्या रहा, क्या आत्मा की बात चल रही है, कि वेद की बात चल रही है, कि तू मैं चल रही है, कि सत्संग चल रहा है। सत्संग क्या होता है? तुम अपने सत से जुड़ जाओ। सत्संग का मतलब थोड़ी जो इतने लोग आए और हमसे सुने तब सत्संग है। मैं अकेला भी बैठा हूं तो अपने सत से जुड़ा हुआ हूं। कोई आ जाता है, ले जाता है, नहीं आता है कोई बात नहीं। सूरज से कोई रोशनी नहीं लेगा तो सूरज रहेगा क्या? जे सब मिलके आखण पाए, वड्डा न होवे घाट न जाए। गुरु नानक साहब ने बोला अगर सब मिलके सूरज की महिमा करते हैं या निराकार की महिमा करते हैं तो कोई वो बड़ा नहीं हो जाता, और ना करें तो घट नहीं जाता। जे सब मिलके आखण पाए तो बड़ा न होवे घट न जाए। घटेगा भी नहीं, बड़ा भी नहीं होगा। आज अगर कोई महिमा करता है प्रभु की तो उसमें प्रभु क्या करेगा? तुम खुश होते हो ना प्रेयर करके, तुम जब थैंकफुल होते हो तो तुम खुश होते हो। भगवान को क्या दे दिया? दादा ने बोला कि तुम नींद से उठते हैं भगवान के करोड़ शुक्राने मानो। तो लोग बोलते कि भगवान को करोड़ शुक्रानों की जरूरत है। बोला नहीं, तुम मानेंगे तो तुम सुखी रहेंगे। तुम बाथरूम तक भी उठ के चले गए, बोलो थैंक यू भगवान, यहां तक उठ के गया। कल अगर पैर में फ्रैक्चर हो जाएगा तो नहीं उठ पाएंगे। यूरिन पास हुआ, ठीक है भगवान शुक्र है तुम्हारा यूरिन पास हो सका। तुम्हारे लाख शुक्राने, तुम्हारे करोड़ शुक्राने। नहीं हुए तो आईसीयू में भर्ती हो जाओगे, पेट फूल जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा। एक दिन खाली ना पास हो तो, एक दिन पेट साफ नहीं आए, दादा तो छोटी छोटी बातों में शुक्राना मानना सिखाते। तुम तो फालतू बातों में लड़ाई करते हो। जो शरीर इतना तुमको वैल्यूएबल मिला इसके ही कोई शुक्राने नहीं गाते। जीवन में गुरु का आगमन हो गया, गुरु का मिलना हो गया, ये भी बड़ी कृपा है उसकी। है कृपा तेरी मेरे सतगुरु, तूने जीवन मेरा बना दिया। मेरा जीवन बना है, मेरे जीवन से किसी का बने ना बने, कोई जो हमको सर्टिफिकेट देंगे तब हम बनेंगे क्या? हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत है? अपने से पूछो, कोई सर्टिफाई करेगा तब हम भगवान है, नहीं तो नहीं है। भगवान तो है, तुम मान या न मान तो भी है भगवान। पर न माने कोई, हमको किसी से मनवाने की जरूरत नहीं कि मुझे मानो भगवान। क्यों माने कोई? न माने, ना मानो तो कोई जोर नहीं। तो यही जबरदस्ती कि हम किसी से मनवाएं कि मैं भगवान हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं। कौन गाता है? अंदर वाला निराकार शक्ति उसकी। ये शरीर तो कुछ नहीं है। जब इसमें से जीवात्मा अलग हो गया तब तो ये इसको चाहे जला क्या हो, चाहे चीलों के लिए टांग क्या हो, चाहे पानी में बहा दो इसको, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। जिसके लिए मान सम्मान चाह रहे हैं, क्या इसकी वैल्यू है? सूखी लकड़ियों में ये भी लकड़ी डाल दी जाएगी, खत्म। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केश जले जैसे घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। किसका इनकार किया तुमने? मैं बड़ा, ये छोटा, ये ऊंचा, ये नीचा, इसको क्यों सब मान रहे हैं, उसको क्यों सब मान रहे हैं?
अब यही बात पॉलिटिक्स में होती, इसको क्यों वोट मिल रहा है, हमको मिलना चाहिए। तो लोग पैसा देके भी वोट खरीदते हैं। गरीबों के झोपड़ियों में जाके उनको पीने के लिए बोतल दे देते हैं, कहते भाई वोट हमको देना, नोट लो वोट दो। तो जबरदस्ती वोट लेने वाली बात है वो। लेकिन जो काबिल इंसान है उसको बिना कुछ करे मिल जाता है वोट। तो काबिलियत तो अपने आचरण से प्रकट करो ना, ऐसा जीवन बनाओ फूल के हर पंख में खुशबू है। ऐसे नहीं हम कह सकते फूल में खुशबू कहां रहती है। हम तो कहते हैं भगवान तो पूरा व्यापक है, कहां है किसमें नहीं है। लेकिन तुम्हारे चरित्र से इत्र की खुशबू है ना, चरित्र में इत्र छिपा हुआ है। तुम केवल अपने को ही ठीक करने के लिए आए हैं। पहले दिन का तुम भाव याद करो, तुम क्यों आए थे सत्संग? केवल मेरा कल्याण कैसे हो, मैं कैसे शांति में रहूं, मैं कैसे आनंद में रहूं। जिस कर्म से तुम्हारा मन अशांत हो वो कर्म क्यों करते हो? धिक्कार है उस कर्म को जिससे न हुए शांत मन। तुम्हारे सब कर्मों को धिक्कार है जिससे तुम्हारे मन को अशांति मिल रही, मत करो। अगर सत्संग करके भी तुमको अशांति ही मिल रही तो सत्संग बंद कर दो, खत्म करो, बैठ जाओ, अपने से बैठ के अपना स्वाध्याय करो, अपना मनन चिंतन करो। जाके किसी के कर्म देखा उसे तो तुम सोए रहो तो ज्यादा अच्छा। जब बाप बेटा दोनों धर्मशाला में बैठे थे, बाप ने उसको उठाया, चलो नमाज पढ़ती। बेटा खुश होने लगा, ऐसे हम लोग तो नमाज पढ़ रहे हैं उठ के, बाकी लोग कितने गंदे हैं, देखो सो रहे। बोला बेटा तू भी सोया रहता तो अच्छा था, गंदगी देखी तूने जाग के तो फायदा क्या? तुमको आत्म जागृति मिली, तुम दूसरों के अब देखते सारा दिन, उसमें ये बुराई, इसमें ये बुराई, इसमें ये बुराई। तो इससे तो तुम अपने घर बैठ जाओ, वो ज्यादा अच्छा। कम से कम किसी के कर्म तो नहीं देखोगे, कर्म तो नहीं अपने बनाओगे, अकेले बैठ जाओ। क्या जरूरत है जाने की तुम्हें? जहां किसी की बुराई भलाई करके तो पंचायत हो गई। पहले औरतें आपस में मिलती थी, कोई देरानी जेठानी की बातें करती थी, कोई नंद की करती थी, कोई सास की करती थी। अब फलानी सत्संगी ऐसी, फलानी ऐसी, फलानी ऐसी, उसमें अहंकार है, तेरा अहंकार उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है तुझे। अगर मेरे अंदर अहंकार नहीं है तो मेरे लिए सब में अहंकार, और अगर मेरे अंदर अहंकार है तो हमको सामने वाला भी अहंकारी दिखाई दे। दर्पण को क्यों दोष देते? जब धब्बा तुम्हारे फेस पर, तुम गुरु के पास आओगे, गुरु तुमको पलटाएगा ना। गुरु दूसरे के को थोड़ी बोलेगा तुम पलट जाओ, जो आएगा उसको ही बोले। या तुम्हारे साथ गुरु जी मिक्स हो जाए और तुम्हें कहे हाँ हाँ वो सचमुच ऐसी है। पहले तो वही सहेली भाती थी जो हमारे यहाँ में हाँ करती थी, अब गुरु तो ऐसी सहेली नहीं है जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता जाए और दूसरे को डांट दे, जिससे तुम वैर करते हो वो भी वैर करे, जिसको तुम गलत समझते हो उसको वो भी गलत समझे, जिसकी तुम उल्लंघना करते वो ही करे। क्यों करे वो? क्यों? वो तो देखता ही भगवान है। वो तुम्हारे लिए अपने आसन से क्यों गिरे? आसन से मत डोल रही तो है पिया मिलेंगे। शून्य महल में दिया रात बढ़े। शून्य महल मतलब जब तुम शून्य में आ जाएंगे, निराकार में आ जाएंगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान का दीपक जल जाएगा। शून्य में आ जाओ, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। प्याज का छिलका उतारते जाओ, कुछ नहीं बचता। शरीर भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं। एनालिसिस करो ना अपनी,
अपनी एनालिसिस क्यों नहीं करते? तुम बुद्धि को जानने वाले, तुम विचार को जानने वाले, तुम मन को जानने वाले, तू साक्षी चेतन है। हम औरों के लिए अपना स्वरूप क्यों बुलाएं? हम औरों के लिए अपना आनंद क्यों पिटाएं? हमारा परम लक्ष्य है मन की शांति। दादा ने बोला गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड, नॉट मनी, नॉट शीशे, नॉट तेरे में मेरे, कुछ नहीं। गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। हम आए हैं अपना गोल ऑफ लाइफ चुनने के लिए कि पीस ऑफ माइंड हमको कैसे मिले। न मनी इकट्ठी करनी है, न हमको कोई पब्लिक इकट्ठी करनी है। वो रैली के लिए खाली गाड़ियां चला के बुलाते, उनको पब्लिक इकट्ठी करनी है, कर भी लेते। अभी यहां की पर्दाफाश रैली तो उधर निकली लाठी रैली, बिहार में, यूपी में निकली तो पर्दाफाश रैली, और कितने लोग मर जाते बेचारे। आंधी तूफान आ गया, कई लोग मर गए उसमें। अभी लाठी वाली रैली निकली, उसमें भी कई मर गए, कई हत्याएं हो गई। ये तो पॉलिटिक्स का काम है। ज्ञानी का ये काम थोड़ी कि हम पब्लिक इकट्ठी करें। दादा तो कहते थे एक से एक ज्ञान है, भले एक बैठे ना वो अच्छा है। अर्जुन और कृष्ण एक ही एक तो था, एक ने कहा एक ने सुना। कृष्ण ने कोई इतनी भीड़ इकट्ठी की, आओ तो मैं सत्संग करने जा रहा हूं, गीता का ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, आओ बैठो तुम लोग भी सुनो गीता का। वहीं खड़े थे नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। कहीं पर भी सारी गीता में नहीं आता है हे युधिष्ठिर तू निश्चय कर। एक अर्जुन को ही विकार आया, मोह आया, उसका मोह दूर करने के लिए इतनी बड़ी गीता बना दी। सब उसी एक का अज्ञान दूर करने के लिए कृष्ण ने इतनी मेहनत की। एक का अज्ञान निवृत्त हो जाए तो बहुत बहुत कुछ हो गया। एक भी आप समान बन जाए दुनिया में तो बहुत बड़ी बात हो गई। 1000 बना के क्या करना, करोड़ों की भीड़ इकट्ठी करके क्या करना। समूह को सिर होता है, मस्तिष्क नहीं होता। अभी अकेले में गुरु हमसे बात करता है, वो अंदर असर कर जाती। जितनी भीड़ बढ़ेगी उतना एसेंस खत्म हो जाए। भीड़ को क्या इकट्ठा करना, बनाना स्वयं को है। वो अलग बात है कि तुम मेहनत करते चलो, लेकिन उसी से मेहनत करोगे ना जिसकी बुद्धि होगी श्रद्धा वाली। श्रद्धावान लभते ज्ञानम ना, जबरदस्ती वाला थोड़ी ना। मान लो इसकी इसमें श्रद्धा, हमको इससे निकालो मेरे में रखो, नहीं रखेगा। कोई जबरदस्ती वाला सौदा नहीं। जिसको जहां से मिला वो उसी के लिए वही पीर है। कोई हनुमान की जय बोलता है, कोई राम की जय बोलता है, कोई कृष्ण। हमारे यहां तो देखो कितनी चॉइस है। वैसे भी भक्ति में कोई गुरु नानक का भक्त है, कोई किसका भक्त है, कोई किसका भक्त है। सब वैरायटी है। जिसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वही। माखन चोर अच्छा लगता है तो वो है। अगर धनुष वाला अच्छा लगता है तो ठीक है, वही ठीक है तुम्हारे लिए। हर एक की चॉइस है। मां होती है घर में, 4 बच्चे, एक को तले हुए आलू पसंद है, एक को उबले हुए आलू पसंद है, एक को धनिया वाले आलू पसंद है। तो मां क्या करती है, एक साथ आलू ले लेती है और हर एक बच्चे के लिए अलग अलग किस्म का आलू बना देती है। उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं, लेकिन वो चॉइस जानती है इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या। सबको ऐसा दे तो ये संभाव हो गया उसका। विषम भाव तो ये कि जबरदस्ती हम किसी को मिर्चा खिला दे, मिर्चे वाले आलू खिलाएं। क्योंकि एक के लिए बने तो 4 ही खाओ मिर्ची वाला। अरे उसको मिर्ची नहीं सूट करती है, उसको पेट में दर्द होता, क्यों खिलाते। जिसको तला बना नहीं पसंद आता मत खिलाओ, तुमको पसंद है तुम खा लो।
हर एक को उसकी स्वीट विल पर छोड़ दो। तुम भी स्वीट विल से चलो, तुम भी अपने आत्म स्वरूप में टिको, जिसके लिए तुम इतनी मेहनत करके आते हैं। अज्ञान तो दूर करो। हम लोग जाते थे बॉम्बे, भगवान पहला सवाल क्यों आए? जो नए नए सत्संगी वो बेचारे घबरा जाते थे कि कोई दर्शन करने आए हैं हम गुरु का, इतनी दूर से आए। कोई बोलता था नहीं, हम तो ज्ञान लेने आए हैं आपके पास। मतलब ज्ञान तो तुम्हारे शहर में भी मिलता है, तुमको तुम्हारा गुरु दे रहा है ज्ञान, यहां क्यों आए? ऐसे बोल देते। बोले भी यहां तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, झटक देते, क्यों आइए क्यों आइए क्यों आइए करके। बोला ज्ञान लेने आओ। बोला ज्ञान नहीं लेने आओ, अज्ञान निकालने आओ। जो तेरे अंदर अज्ञान भर गया है उसको निकालो। ज्ञान स्वरूप तो तुम में। कपड़ा तो साफ है, मैल हटाओ ना। जो भी खाली उसकी मैल हटाता है, कपड़े में सफेदी थोड़ी डालता है। उसको पीट पीट के मैल निकाल देता। कितनी जोर जोर से पीटता है, ऐसे ऐसे जैसे कोड़े मार रहा हो। तुम घर में दो, इतना साफ नहीं होगा। जोगी के पास भेजो ऐसे इतना फर्स्ट क्लास कलफ पलफ लगा के टाट करके आएगा, देखने में ही दिल खुश हो जाती। तो अपने आप से तुम्हारा मन नहीं जुलता। गुरु के पास ले आओ तो मारेगा 4-6 सोंटा उसको। आजकल तो मशीनें चली है, लेकिन पहले तो सोंटी मार मार के कपड़े को साफ करते। पहले कपड़े उबालते थे, फिर उसको साबुन से घिसते थे, फिर उसके ऊपर सोंटे मारते, फिर उसका सारा साबुन भी निकाले, फिर उसके नींद लगाएं, फिर निचोड़ डालें, उसमें एक बूंद भी ना बचे। ऐसा निचोड़ के सोंटा बना देते थे उसको, फिर झाड़ के ऐसे तब डालते। तो गुरु इतनी झाड़ तुम्हारी करेगा? तुम घबरा जाओगे जब उबालने डालेगा तो। जब पीटेगा तो और मुसीबत। प्यार करे ना, पीट क्यों रहा है हमको? इतने सोंटे हमको काहे लगाता? दूसरे को भी तो लगाए। खाली एक हम ही बच्चे सोंटे खाने वाले। मेरे को ही मारे आज सोंटे, फिर ऐसे भी बोलेंगे। मारे तो फायदे के लिए मारे ना, चलो मारे, शुक्र है मारे तो। देखा तो निगाह तो पड़ी, किसकी मैल निकालनी है। आए किस लिए थे? बाकी आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे। या तो हासिल ही हो जाएगा या तो मर के उठेंगे। हासिल करने का अंदर में शौक होना चाहिए। प्राप्ति की भी प्राप्ति है तो आत्मा प्राप्त, लेकिन प्राप्ति की भी प्राप्ति करनी है, क्योंकि उस प्राप्त की भूल हो गई थी। जो भूल हो गई थी उस भूल को गुरु याद कराता। क्या भूल गए थे तुम? चाबी रख के कहीं भूल गए। एक लड़की उठी सुबह को, ऐसे पेंडल था उसका, लॉकेट बढ़िया सा, वो पीछे चला जाता है ना सोने में, तो फिर ऐसे करके देखा, अरे मेरा लॉकेट खो गया, पता नहीं कहाँ गया, पता नहीं, ऐसे बावरी होकर ढूंढने लगी। हमारा हीरे का लॉकेट था, कहाँ गिर गया पता नहीं, मैरी को न मिल गया हो, पता नहीं जमादार न लेके गया हो, ये न लेके गया हो, कहाँ गिर गया। दूसरी सहेली आई, बोली कहीं नहीं गिरा, ये देखो ऐसे आगे कर दिया। तो यही तुम्हारे पीछे से। तो गुरु भी यही करता है। तुम कहते हैं भगवान खो गया, भगवान खो गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। गुरु कहता है ये देख तेरे पास ही, ऐसे आगे करके मिल गया, मिल गया, मिल। फिर तुम खुश होते हैं कि मिल गया। नहीं कुछ खोया, नहीं कुछ पाया। गुरु ने कहा न खोया था न पाया। क्या खोया क्या पाया? संशय मूल चुकाया। पीछे चला गया था, वो संशय था, खो गया, वो मिल गया। विचार में खो गया था खाली, फिर उसको ऐसे करके दिखाया तो मिल गया। तो नहीं कुछ खोया, नहीं कुछ पाया, संशय मूल चुकाया।
कहे हेमा नित्य प्राप्त आत्म आत्म प्रतीत है, आत्मा की प्रतीति विश्वास मिलेगा। हमारे घर में आना, हमारे है ना, हमारे घर का इनॉग्रेशन आके करो। घर हमको दे दोगी? कोई दे देगा घर? कोई नहीं देगा। ज्यादा में ज्यादा भाई इनॉग्रेशन है, गुरुजी को एक साड़ी गिफ्ट कर देते। जैसे साड़ियों की यहाँ कोई कमी है, तुम सबको पहनाते हैं हम साड़ी, बाकी हमारे लिए साड़ी की जरूरत है। ये रख लीजिए, ये रख लीजिए। क्यों रख लें भाई? हम खाते भी नहीं है, रख लीजिए, जबरदस्ती रख लीजिए। हमारे घर में चीटे हो जाएंगे, मिठाइयां लाओगे, गंद कचरा लाओगे, फिर हम संभालें, फिर हम दूसरे को दें। क्यों हमारे लिए मुसीबत खड़ी करते? हमारे पास टाइम है ही नहीं। तुम्हें लोगों से फुर्सत नहीं है तो मिठाइयां कहां संभाले? समझियों को भेज दो, वो खुश होंगे, चलो 10 टोकरे आ गए, समझी के घर से बांटते। उसको भी कुछ नहीं मिलता, समझिन को भी, उसके भी हाथ गंदे होते हैं, लिबाज आते हैं, बांटते 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 बांटते, किसी को कुछ नहीं मिलता, एक का खाली पैसा जाता है। ज्ञान को समझने आते, ज्ञान को समझे, ये फालतू बातों में नहीं पड़े रहो। गुरु को खुश करने के ये तरीका नहीं है। गुरु को खुश करने का सिर्फ एक ही तरीका, आप जमाइए ताशौ पाइए। और कैसी चतुराई? और कोई चतुराई नहीं। तुम्हारा अगर आपा निकल रहा है ना ऐसे, वो गुरु को नहीं पसंद। जो गुरु को चीज पसंद नहीं है वो क्यों रखते? जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात को हो तो रात पे, जिसको पसंद हो वो काम करे ना। जो उसको पसंद ही नहीं है वही तुम अज्ञान, बार 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 वही अज्ञान, वही अज्ञान, वही बेटा, वही पोता, वही जगत, वही माया, वही मेरा, वही तेरा। ये रोज रोज हमको लगता है तुम टूटे हुए कार्ड बन जाते। टूटा रिकॉर्ड रोज वही बात करते हैं। फोन में सुनो तो वही बात, सामने आएंगे तो वही बात, उनके शहर में जाएंगे तो वही बात। तब तक वही बात सुने तुम्हारी, सुनो हमारी, लेकिन जरूर वो करनी है, फिर भी आज से ही करनी है वही। और कौन सी करोगी? नई बात करोगी? कोई कहती नहीं करूंगी तो वही बात। अरे वही बात तो गधे की लात, हम काय के लिए लात खाए? तुमको वही बात करनी है तो हमको मालूम है पहले से। क्यों सुने हम तुम्हारी बात? मजबूर करते हमको सुनने की। बार बार एक ही तुम्हारा मन एक ही बात को रिपीट करता रहता है, एक ही बात। एक लड़के ने कहा ना मेरे को गाना आता है, उसको आता तो था नहीं, बोला पीछे से रिकॉर्ड बजाना, मैं खाली मुंह चलाऊंगा। तो वो रिकॉर्ड बजने लगा, जैसे पीछे से रिकॉर्ड टूटा निकला। तो कह रहा था फुल गेंद दवा न मारो, लगत करे जवा में चोट। वो बोले गेंद दवा 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 दवा। अरे बोला ये क्या हो गया? रिकॉर्ड भी खराब हो गया। तो दवा 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 करता रहा पूरा टाइम। तुम गेंद तो भूल जाएंगे, दवा दवा करते रहेंगे। बार बार सेम बात, वही अज्ञान। मजा आता है तुम लोगों को उससे। सारा दिन देह अध्यासियों के साथ रह के तुम्हारे अंदर भी देह अध्यास भर जाता है। वही पक्का हो गया, बचपन से वही सुना है, वही पक्का हो गया। उसको हटाओ, निष्कामी बनो, मतलब कोई कामना ही न रहे। पहले अपने ही लिए निष्कामी बनो। तुम लोग निष्काम कर्म समझते, हमको किसी के साथ करना है कुछ। तुम कामना रहे तो हो जाओ, तो निष्काम तो अपने आप ही होगा। पहले स्वयं को कामना रहित करो, हर तरह की कामना से अलग करो।
एक तरह की कामना नहीं, हर तरह की कामना। तुम कामना समझते हैं खाली सोने की, गहने की, कपड़ों की, वो चाहना कोई चाहना थोड़ी है। वो तो शरीर की जरूरत है, खाना पीना ये वो तो चलता रहता। कामना तो अंदर में और कई तरह की है। उस कामना से अपने को छुड़ाओ। और कामना हम लोगों में बोलते हैं जादू। कामना जादू कर देती है तुम्हारे। उसी को चाहते हो, उसी को चाहते हो, उसी को चाहते, बार बार वही चीज चाहिए। गुरु बोलता है नहीं तेरे लिए चीज अच्छी नहीं है, मत उठाओ उसको, यही चाहिए। मैं तो चांद खिलौना लूंगा। बच्चा बोलता मैं चांद खिलौना लूंगा। माँ क्या करती है? खाली रख के उसमें उसको चांद दिखा दे। असली चांद थोड़ी मिलेगा, परछाई वाला चांद मिल जाएगा। ज्यादा जिद करोगे तो क्या करोगी माँ? पानी थाली में रख के उसमें चांद की परछाई दे दे, लो बेटा ये चांद तेरा, ले लो। हाथ डालेगा तो निकलेगा चांद। परछाई से प्रीत करके बैठो, और कुछ नहीं है तुम्हारा। हालत खराब होती जाती। निष्काम शब्द समझने सुनना आसान है, निष्काम में गुम होना बहुत मुश्किल है। फिर किसी भी किस्म की कामना नहीं होती है उसको, किसी से भी, न घर वालों से, न दुनिया वालों से, न सत्संगियों से। बिल्कुल अपने को कामना रहित कर लो, तब आरंभ होगा तेरे द्वारा निष्काम। तब तुम आरंभ करने के योग्य बनोगे। अभी तो योग्यता ही नहीं है। योग्यता भी गुरु पैदा करता है तुम्हारे अंदर। उपजे चाह साधके संग, और प्रभु का सिमरन भी साधक के संग, गुरु के संग। क्या आया समझ में? कोई मंदिर नहीं खुल जाते, वो मंदिर खुल गए। तो यहाँ जैसे टप्पे टप्पे में 4 बैठ गए सत्संग, 4 बैठ गए सत्संगी सत्संग, क्या है? तमाशा है। खेल खेलते होना चाहिए, किसी के अंदर में रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो फिर अहंकार नहीं जाएगा। अहंकार बहुत बड़ा है। वो जब किसी के अंदर में है तो वो ही इसका अहंकार मिटाएगा। और वो भी जब अपनी कृपा करेंगे। जगन्नाथ भी मेरा एक विश्वास है, जगन्नाथ भी मेरा एक विश्वास है। करने वाले से भी सीख लेते हैं, गलती करने वाले से भी सीख लेते हैं कि वो अपनी गलती को भी ऐसे कह रहा है जैसे कि वो गलत नहीं है, दृढ़ता से कह रहा है ना। सच को सच मानो, झूठ को झूठ मानो। मानने में तुम हिचकिचाते क्यों हैं? हाँ? तो तुम भी तो कह देती हो ना, छोड़ती थोड़ी हो। अगर तुम छोड़ देती तो फिर तुम वीर थी। तुम भी कहती हो हम कह देते हैं, तो उसमें और उसमें क्या अंतर हुआ? तुमने बाद में कहा, उसने पहले कहा। एक्शन का रिएक्शन तो हो गया ना।
हर एक बात से हम लोग रिएक्ट होते हैं ना, उतना रिएक्शन गुरु की बात का हो जाए, ये होना चाहिए ना। शब्द तो वो भी हैं, शब्द ये भी हैं। अगर उनके शब्दों से हमारे अंदर रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो गुरु के शब्दों से क्यों नहीं रिएक्शन शुरू होता? गुरु भी तो सच कह रहा है। जैसे तुम कहते हैं वो गलती कर रहा है, सचमुच कर रहा है, तो तुम सचमुच में गुरु की बात भी तो सच है ना, उसको मान लो। वो भी तो सच कह रहा है, गुरु की बात को क्यों नहीं मानते? सच। कोई तुमको गधा कहता है, तुम नहीं भी ये गधा, तो भी तुम कहते हो उसने क्यों कहा? गधे तो नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी अंदर में आवाज आती कि तुमने इसने हमको गधा क्यों कहा। तो गुरु कहता है तुम भगवान हो, तो तुम क्यों नहीं भगवान मानते? उसका गधा शब्द लग जाता है, गुरु का भगवान शब्द भी नहीं लगता, गुरु का प्यार शब्द भी नहीं लगता। जब संसार के अपशब्द लग सकते हैं, तो अच्छे शब्द भी तो हमको लगने चाहिए। अगर शब्द का असर इतना ही है, तो गुरु के शब्द लग जाए तो ज्यादा अच्छा है। गुरु के शब्द तो तुम टकरा के वापस कर देते हैं, दुनिया के शब्द अंदर पिरो लेते हैं हार की तरह, और कई दिन तक उसको याद रखते हैं, जबकि वो गंदगी है और ये अच्छी चीज है। तो अच्छी चीज रखनी चाहिए, गंदी चीज रखनी चाहिए। तुमको कोई गंदी चीज दे रहा है, तुम वो ले लेते हो और अपनी अच्छी छोड़ देते हो। बड़ा महंगा सौदा है ना। हीरे के बदले इमिटेशन ले लेते, अपना हीरे का त्याग कर देते। गुरु के वचन तो हीरे मोती से भी बढ़कर है। अगर एक एक वचन हम गुरु का माने तो बहुत ऊंचा है, क्यों नहीं मानते? अभिमान मान हर लो मेरा। गुरु के पास आते इसीलिए कि गुरु हमारा अभिमान या मान सब हर लो। भजन गाते हैं, तू मैं मान मानी, गुरु तू मेरा मान है। मान माना तू मेरा सब कुछ है, मेरा पति है, मेरा साहेब है, मेरा गुरु है, मेरा शिक्षक है, सब कुछ है। तू मैं मान, तुम्हारे से ही मेरा मान है, इज्जत है। और हम हर जगह निमाने हो जाए। गुरु के पास भले मान रखो प्यार का, कि हमको गुरु इतना प्यार करता है, उसका मान हो जाता है ना अंदर में। पति प्यार करता है, उसका मान होता है। और दुनिया के लिए निमाने हो जाओ। गुरु तू मेरा मान है, मैं निमाना। गुरु के आगे निमाने हुए, सबके आगे निमाने हो जाए। तुझ चित्त आवे महाआनंदा। जब गुरु चित्त में आ जाए तो महाआनंद है। जिस विसरे सो मर जाए। जब विसरता है, भूलता है, तो मर जाते हैं। दुनिया वाले हमें मार जाते हैं, मतलब जीव बना जाते हैं ना। वो मारने का मतलब क्या है? कोई गोली नहीं मार के जाते, हमारे ब्रह्म हत्या करवा देते। हम ब्रह्म को भूल के अपने को जीव मान लेते हैं। इतनी बड़ी हत्या कर लेते हैं उनके कहने से। वो कहते हैं तुम जीव हो, हमने ब्रह्म की हत्या कर दी, जीव मान लिया आपने। ये तो बहुत बड़ी हत्या हो गई। अहिंसा नहीं, हिंसा हो गई। अंदर वाले भगवान को मार दिया।
अर्जुन को भगवान ने यही तो कहा, तू आत्मघाती मां पापी है, तू आत्मा का घात करके बैठा है, इसीलिए तू मां पापी है, और कोई पाप तुमने नहीं किया। ऐसे अगर देखा जाए तुमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन एक गलती तो की है, अपने को जीव मानने की, जो सबसे बड़ी है ब्लंडर। अपने को जो तुम जीव मान रहे हो वो तो बहुत बड़ी गलती करते। खुद को देव मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप उसके पुत्र है और सब पापों का ये बाप है। तो अपने को जीव कितनी देर मानते और ब्रह्म कितनी देर मानते। आज गुरु 1 घंटे तक तुमको ब्रह्म की बात सुनाता है और दुनिया वाले तुमको आधा घंटा गाली देते। तुमको गाली असर कर जाती, 1 घंटे का ज्ञान नहीं असर करता। और गुरु तुम्हारे को क्या लेता है तुमसे? कुछ नहीं लेता है। इतनी अच्छी बातें भी सुनाता है, फिर भी उससे हमारी इतनी प्रीति नहीं है। लेकिन ये भी हम तुम्हें बता दें कि जो तुमको गाली देते हैं, जो तुमको तुम्हारा अपमान करते हैं, पर तेरे हैं, तो उनसे तुम्हारा मोह है। चाहे वो उल्टा चले, चाहे तुम्हें कहीं घर से निकल जाओ, यहां तो एक शब्द गुरु कह देगा ना, जाओ हमारे पास टाइम नहीं है। तुम ऐसे चले जाएंगे जो कभी लौट के शक्ल भी नहीं देखेंगे। और पति कहेगा जाओ निकल जाओ, तो कहोगी क्यों जाए, हमारा घर है। उसके शब्द क्यों नहीं लगते हैं तुमको कि देह अध्यास से ही निकल जाओ? शब्द ही तो है। गुरु अगर कुछ किसी काम में बिजी है, कभी तुम्हें समय नहीं दे सका या कभी तुमसे बात नहीं हो पाई, तो तुम कर्म बना के जाओगे यहां से। कुछ कहेगा भी नहीं तो भी बोलेगा हमसे बात नहीं की, हमारे साथ नहीं बैठे, हमारे साथ ये नहीं किया। समझो किसी ने हमको बोला हमारे साथ फोटो खिंचाओ, हमने नहीं खिंचाई, हमारी मर्जी नहीं है। तुम जाके फिर उसको फोटो को बड़ा कराओगे, फिर जाके घर में टांगोगे। हमारा उद्देश्य कुछ और है। हम तुमको फोटो की पूजा नहीं करने देना चाहते, हम नहीं खिंचवाते, उसी में ही मन ले जाते हैं लोग। मैं खास कैमरा लेके गई, मेरी एक ही उमंग थी, मेरी तो उमंग नहीं पूरी करी गुरु ने। मैं तो इतने उमंग से गई थी, मैं तो इतने प्यार से गई थी, मेरे साथ तो 5 मिनट भी नहीं बैठे, अलग से नहीं बैठे, ऐसे नहीं बैठे। और आदमी जूता मारेगा तो भी अच्छा लगे, नहीं बैठे, जूता तो नहीं मारा, गाली तो नहीं की, तुम्हारा अपमान तो नहीं किया, तुमको खिलाया पिलाया रहाया बिठाया। 4 मेहमान से लोग दुखी होते, हम तो नहीं दुखी होते। हमारे मेहमान आते हम खुश होते, हम कहते बहुत अच्छा है, तुम भले करके आए। तुम कहते हम जा रहे हैं, हम कहते नहीं और रहो ना, जा क्यों रहे हो? यहां से जो तुम 4 दिन में भागते संबंधियों से, साल के बाद आते। कई बोलते हम पैसे के लिए जा रहे हैं, हम उसको ये भी कहते हैं कि अच्छा हम तुमको बिना पैसे राहते आ रहा हो, तो कितने दिन और रह लोगे? मेरी मर्जी से 1 महीना और रह जा, देखो तुम रह पाते। मतलब इसका ये हुआ कि अभी भी तुम्हारा मोह तो उन्हीं के साथ है। गुरु से तो ऊपर शब्दों में खुश कर रहे कि हमारा आपके साथ बहुत प्यार है। प्यार तो उस वस्तु से होता है जिसको तुम छोड़ नहीं पाते, और जिसको छोड़ सकते हो उसके लिए प्यार नहीं है। गुरु को 2 दिन में छोड़ दोगे, गुरु जरा सा बोल देगा छोड़ दोगे, गुरु की आंख से भी डर जाओगे, गुरु की वाणी से भी कर्म बना लोगे, उसको कुछ करते देखोगे तो कर्म बना लोगे। और संबंधियों के साथ तो जिंदगी भर रहे हो, वहां तो नहीं थके, वहां तो फिर जाते जूता खा के, तमाशा घुस के देख। वो तुम्हें 100 जूते मारेंगे तो भी नहीं पड़ी रहोगी, कहोगे हम तो कुत्ते की तरह मालिक का दर नहीं छोड़ेंगे।
तो तुम्हें कुत्ता भी बना के रखेंगे तो भी रहोगे। बोला ना, चाहे वो विष्टा का जंत। वो बुढ़ा जाके लास्ट में विष्टा का जंत बना, विष्टा में कीड़ा बन गया। और वहां भी कहता है कम से कम बच्चे बाथरूम लेटरिन करने तो आते, मुझे अच्छे लगते। अपने पोते पोती तो हैं, उनकी थूक भी चाटता है तो भी अच्छा लगता है। अपना बेटा नहीं मानेगा, नहीं प्यार करेगा, अपनी बहू का हो जाएगा, कुछ भी करेगा, उसके लिए तुम रोगी। संबंधियों से इतना प्यार है तुम्हारा, उनके साथ तुम्हारे मोटे रस्से बंधे हुए हैं, और गुरु के साथ पतली डोर भी मुश्किल बंधती है। बोलने को सब कहते हैं प्यार है, प्यार प्यार तब तक है जब तक गुरु पुचकार रहा है। एक दिन ना पुचकार, एक दिन कह खाली यहां से उठ के यहां बैठ जाओ, अरे मेरे से तो कुर्सी ले ली, मैं तो अच्छा भला इस कुर्सी पर बैठता था, मुझे वहां से वहां क्यों बिठा दिया। दादाजी तो 2 मिनट में मन को परख लेते थे, कहते थे यहां से उठ के यहां, नहीं दादा मैं यहां ठीक हूं। बोला ये देखो मन से चली मत, तो अगर कहा यहां से उठ के यहां बैठ जाओ तो मन को मोड़ लो, बैठ जाओ। गुरु के सामने नहीं मन को मोड़ सकते हो तो घर में कैसे मोड़ोगे। हमको तो बहुत हैरानी लगती है कि जो घर वाले तुमको विषयों में घसीटते हैं, तुम पर आरोप लगाते हैं, तुमको झूठा कहते हैं, जिनके लिए तुम कहते हो कि हम पर झूठा ब्लेम लगाते, हम नहीं कह रहे हो, तुम ही कह रहे हो, आज उनको छोड़ सकते? बताओ हमको, नहीं छोड़ पाओगे। फिर भी वो तुमको अच्छे लग रहे, ये कैसी ममता, ये कैसा तुम्हारा स्वभाव है। और जो गुरु तुम्हारे लिए तन मन धन दे के बैठा है, जीवन दे के बैठा है, उसके प्रति हम क्या देते हैं? खाली शुक्राना कह देते हैं, ठीक है गुरु तुम्हारा बहुत बहुत शुक्राना, और कह के चल दिए, या ऐसे ही चले गए तो थैंक यू कार्ड भेज दिया। आपने हमारा मन खोल लिया, हमारे मन की बात सुन ली, गुरु जी आपका शुक्रिया, बस। उसके बाद फिर उन्हीं के संग बैठो, फिर वहां मोह आता है, फिर वहां इच्छा आती है, फिर वहां कामना आती है, फिर वहां जलन होती है, फिर वहां राग द्वेष होता है, फिर क्रोध भी करते हो, पर रहते नहीं हो। हम कहते हैं बुरा है, किसी ने बोला मेरा हस्बैंड बहुत खराब है, मैंने कहा चेंज करोगी? बोली नहीं। हम बोले छोड़ोगी? कहते छोड़ेंगे भी नहीं। तलाक ले लो, आ जाओ मेरे पास, जिम्मेदारी भी ले लेते हैं तुम्हारी, चलो रहो हमारे साथ। नहीं रहते, क्यों? रीजन पूछो अपने से। क्योंकि उनको दिल की जान से अपना मान के बैठो, गुरु को दिल की जान से अपना नहीं मानते। गुरु को तो ये समझते बस एक अच्छा दोस्त मिल गया, कभी कभी अच्छी बातें बता देता है, चले तो चले, उस पर भी चलो या मत चलो, तुम्हारी मर्जी है। नहीं चल पाते, 100 बार आके कहते हो गुरुजी आपकी बात पर नहीं चल पाते, और उनकी बात पर क्यों चल पाते? हस्बैंड की बात तो ऐसे मानते जैसे पत्थर पर, इन्होंने कहा है ऐसा नहीं करना, इन्होंने कहा, हमने इन्होंने कहा, और ये कह रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे सामने भी आके ये कहते, इन्होंने ये कहा है बस 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकना। हमने कहा नहीं 4 दिन रुक जाओ। नहीं इन्होंने कहा है ना, तो दोबारा भेजेंगे नहीं, बिकी हुई हो, सब बिकी हुई हो ना, इसका मतलब माया में कहाँ हो तुम गुरु की।